हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आल एस टी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आ गए हैं एडवांस मैथ लेक्चर 57 और ट्रायंगल का है जो लेक्चर 25 है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का देख लेते हैं। ये देखो पार्ट क्या है। पार्ट हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं, इस पे केंद्रक पार्ट का है। हम लोग क्वेश्चन पार्ट 2 पे हैं, केंद्रक पार्ट 2 पे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके दोनों के बीच का हम लोग त्रिभुज और केंद्रक के बीच का देख लेते हैं संबंध। ठीक है, इनके दोनों के बीच का संबंध हम लोग देख लेते हैं। तो इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो, लिखो, पहले लिखेंगे माध्यिका और भुजा, माध्यिका और भुजा के बीच संबंध, के बीच संबंध क्या संबंध है देख लेते हैं। त्रिभुजों के बीच, जो त्रिभुज का भुजा होता है और बीच का माध्यक होता है, उसके बीच का संबंध हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 संबंध क्या होगा। नंबर 1 संबंध होगा ए बी स्क्वायर, लिखते चलना, ए बी स्क्वायर प्लस में होगा ए सी स्क्वायर बराबर में लिखना 2 ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी होगा, बी डी प्लस का बी डी स्क्वायर होगा। ठीक, दूसरा संबंध क्या होगा हमारे में। दूसरा संबंध होगा भैया ए बी प्लस का ए सी, ये बड़ा होगा किससे, 2D से, 2D से, ये नहीं है डी है, 2D से। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तीसरा संबंध क्या है हमारा, तीसरा संबंध देख लेते हैं। तीसरा संबंध भैया देखो 3AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, ये भुजा है। ठीक है, भुजा है, बराबर क्या होगा 4, इसके बराबर होगा जो माध्यिका आएंगे। ये तो ए बी क्या है, भुजा है त्रिभुज का, और माध्यिका क्या होगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का बी ई स्क्वायर, ये हमारे क्या है, माध्यिका है। ठीक है, और प्लस का क्या लिख देंगे हम, सी एफ स्क्वायर। समझ रहे भैया, बिल्कुल समझ रहे हो। और हम लोग चले जाते हैं चौथे पे। चौथा देख लेते हैं क्या हम लोग का चौथा क्या है। चौथा में लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, नहीं बी सी प्लस का क्या होगा ए सी। ये बड़ा होगा किससे, अगर इसको हम ए डी प्लस का बी ई कर दें, ये क्या है, जो परपेंडिकुलर मतलब पड़ता है एंगल बाय सेक्टर का। ठीक है, लंब जिसे कहते हैं। और क्या होगा, सी एफ होगा, क्या होगा, सी एफ। अब हम आ जाते हैं अपने सीधा 5 पे। जो संबंध है 5 संबंध क्या होगा हमारे पास, अगर 3 बाहर लिख दे, 3AB कर दें प्लस का BC कर दें और प्लस का CA कर देते हैं, या AC कर देते हैं, AC, गर्मी बहुत है तो AC लगाओ, AC कर देते हैं। ये बड़ा कब होगा, जब इसको हम 4 से गुणा करेंगे इन सब एंगल वाइज सेक्टर को। जो लंब है हमारे पास क्या है, AD प्लस में BE प्लस में CF, इनको अगर गुणा करेंगे तो ये बड़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि संबंध याद हो गया होगा, आ गया होगा संबंध। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा थोड़ा क्या अपने क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन क्या करता है, तो एक काम करिए, पहले इसे पढ़िए। अगर एक तो हीरोन मीडियन जो होता है, मीडियन देख लेते हैं। देखो जो मीडियन है, मीडियन में क्या होता है, M1 M2, ठीक है, M3 M1 M2 M3 जो होता है, इसमें क्या होता है, जिसे हम लोग का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र आप लोग को याद होगा, हीरोन का सूत्र आपको याद होगा। जिससे क्षेत्रफल क्या होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लें, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समझ रहे हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे हम लोग, सब लोग जानते हो 4/3 इंटू में अंडर रूट, हीरोन का सूत्र जो होता है, इंटू में एस होगा S माइनस M1 ब्रैकेट, फिर होगा S माइनस M2 ब्रैकेट में होगा, और फिर क्या होगा S माइनस M3।
ठीक, सब लोग जानते हो, बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से सब लोग को ज्ञान है इसका। अब जहां पे जैसे हम बोले, बता देता हूं, जैसे जहां पे है जो, जहां पे जैसे यस जो हमारे पास है, क्या है, यस है, यस बराबर क्या रखेंगे, m1 प्लस का m2 प्लस का m3 बाई 2 कर देंगे, ठीक, बाई 2 कर देंगे। अगर इसी में हम बताएं नंबर 2 पे आ जाते हैं, सूत्र पे, जैसे ट्रिपलेट जो होते हैं, जैसे क्या ट्रिपलेट में आएगा m1 m2, ठीक है, और m3 है हमारे पास, m3 है। तो इसमें अगर हम ट्रिपलेट्स पे बात करते हैं आप लोग से, ट्रिपलेट्स जो होता है हमारे पास, ट्रिपलेट्स की अगर बात करें तो ट्रिपलेट्स क्या होगा, ध्यान देना था, बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से, क्या होगा, जैसे m1 स्क्वायर प्लस का m2 स्क्वायर, समझ रहे हो, बराबर का m3 स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए दोनों का योग, इन दोनों योगों का वर्गों का योग m3 वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग हैं त्रिभुज का जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 2/3 इंटू में m1 प्लस, प्लस लगा दिया, इंटू में m2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में m2 हो जाएगा, समझ में आया बात। तो ये हमारा सूत्र यहाँ से लगाएंगे तो आप लोग का आंसर आ सकता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ट्रिपलेट से ही चेक कर लेते हैं आगे बढ़ के इसी में। तो अगर ट्रिपलेट से इस सवाल का लगाएं, इस आंसर करें इसका, तो इसे ट्रिपलेट में करें, जैसे मान लो कि हम 8, ठीक, 15 और एक 17 होता है, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है। तो हमको दिया है 24, ध्यान देना, हम रेट करेंगे 24 सेंटीमीटर, यहाँ क्या है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर होगा, यहाँ क्या होगा 51 सेंटीमीटर दिया है, उसमें भी दिया है, इसका भी 51 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ये क्या हमारे पास ट्रिपलेट ही होगा, जी हमारे पास है, ये ट्रिपलेट ही होगा, ट्रिपलेट्स ही होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। ये तो ट्रिपलेट्स जो है, इसमें अगर हम लोग कहें जैसे एरिया निकालते हैं, एरिया अगर निकालना है हमको, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया जैसे हम क्या लिखेंगे, अभी लिखा हूं मैं, त्रिभुज का निकालना, तो 2/3 इंटू में m1 का मान कितना दिया है भाई, 24 दिया था, हाँ ठीक, m2 का मान कितना दिया था भाई, 45, बहुत सही, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो ये 8, बिल्कुल बना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये बताओ अगर 8 पंचे 40, तो यहाँ हम लिख दें, तो उसको हम गुणा कर सकते हैं, 45 दूना कितना होगा, 45 को हम लोग देखो, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 45 दूना 90, 90 गुणे 8 कर लें, ठीक है, 90 गुणे 8 अगर बराबर हम लिखें तो 9 72 720, 9 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बनेगा आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन यही था कि इसका सेंटीमीटर निकाल, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा, आंसर बनेगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भैया इसका आंसर दो फटाफट, सब लोग इसका आंसर दो फटाफट। तेरी रहमतों की दरिया, क्या क्वेश्चन, ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन दिया देख लो, क्या है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा बीसी और एसी के मध्य बिंदु हैं, यदि एडी 108 नहीं 10.8 सेंटीमीटर है, तो बीई बराबर है 14.4 सेंटीमीटर, बीई 14.4 सेंटीमीटर है, एडी और बीई समकोण पर जी प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात कीजिए। वो भाई वंडरफुल, त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज, त्रिभुज का निर्माण करो, त्रिभुज का निर्माण करो, उसने कहा है, क्या कहा है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी, पहले लिखो ए बी सी, फिर उन्होंने कुछ और कहा है, क्या कहा है साहब, उसने कहा कि कुछ डी परपेंडिकुलर पड़ता है, अच्छा अच्छा, ये हुआ, और एक बी ई है, तो बी से डालो, चलो हो गया। इसका नाम क्या डालते पब्लिक, इसका मतलब है बी ई, तो इसका रहेगा ई, और ए डी, इसका नाम रहेगा डी, हे हे बाबू, का नाम रहेगा डी, बहुत बढ़िया। तो उसने क्या बोली पब्लिक है, ये ध्यान देने को, ये एंगल भाई, जैसे
जितने को ये होगा उतने को ये होगा, क्लियर। जितने को ये होगा उतने को ये होगा, बात तो सही है। उसने कहा यहाँ पे जी है, जी पे 90 डिग्री सम कोण है, मतलब कि ये रहमतों की दुनिया, ये सम कोण है, ठीक है। ये सब सम कोण है, 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो पहली बात है, आप लोगों से ये बात है कि इसमें कुछ दिया है। एडी का मान कितना दिया भाई, एडी बराबर कितना दिया है, 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसका अनुपात क्या करें, देखो एक चीज मैं आप लोग से एक बताता हूं बार बार, देखो जो शीर्ष से मिलेगा वो 2 होगा, जो आधार से मिलेगा वो 1 होगा, यानी इनका योग कितना होगा, 3 होगा। तो देखो 3 बराबर का कितना होगा, 10.8 सेंटीमीटर। अगर एक बराबर देख लें तो 10.8 सेंटीमीटर को 3 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, सेंटीमीटर काटेंगे तो 1:1 बराबर आएगा, ये 3.6 सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल आएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, और इसको मैं फिर हटा देता हूं, चलो। अगर यहाँ पे आया कितना, एक का मान कितना आया, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। तो दोनों का मान आएगा 3 2 6 2 12, नहीं आएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर इसका मान आएगा। भाई एक बराबर 3.6 सेंटीमीटर, तो ऊपर का तो मान 2 होगा, तो 7.2 आएगा, 7.2 आएगा, समझ रहे हो भैया, 7.2 आएगा। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, पहले हम एक पूछता हूँ आप लोगों से, क्या पूछते भैया, समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। फट से तुरंत का तुरंत कमेंट पे आ जाना चाहिए आंसर, कमेंट में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए इसका, यस या नो। अच्छा, कुछ लोग यस हैं कुछ लोग नो हैं, तो ठीक है, चलो हम बताते हैं। यस और नो वालों को बता देते हैं सबको। नो वालों को पहले देख लेते हैं, नो वाले क्या हैं। जैसे भैया मैं आप लोगों से एक चीज ये पूछूं, क्या पूछते भैया, बस बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, बता दो आप लोग। अब ये बताओ कि अगर ये शीर्ष से बी जो है शीर्ष है, ठीक है, ये 2 मान लेते हैं। बी जो हमारे पास शीर्ष है इसको मैं 2 मान लेता हूँ, और जो ई है ये क्या है आधार, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान लेता हूँ। अब ये मैं क्या करूंगा, तो इनका योग करेंगे तो 2 + 3 आएगा कि नहीं आएगा, ओ सॉरी 2 + 1, 2 + 1 करेंगे तो बराबर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 दिया था। अब चाहे इसका एडी का मान हो, चाहे तो एडी का निकाले हैं, अब हम लोग निकालेंगे बीई का मान। तो बीई का मान जब निकालेंगे तो चलो हम देख लेते हैं, रहमतों की दरिया, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब हम लोग निकालेंगे बीई का मान। देखो बीई बराबर कितना है, देखो बीई बराबर कितना दिया है, बीई बराबर यहाँ पे दिया है 14.4 सेंटीमीटर। तो इनको जो जोड़ेंगे तो 3:3 बराबर 14.4 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर कितना होगा, 1:बराबर 14 से काटो, 3 से काटो, 4 12, 12 4 4, तो 4.8 सेंटीमीटर बनेगा, 4.8 सेंटीमीटर बनेगा। बहुत बढ़िया। तो ये 1 बराबर 4.4, 1 बराबर, इसको हटा दो, ठीक है, इसका मान कितना आएगा, 1 बराबर 4 पॉइंट, ब्लैक से नीले से, 1 बराबर आएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो एक मान यहाँ पे इसका मान आएगा कितना, इसका मान देखो इस खाने का आएगा 4.8 सेंटीमीटर, और 8.4 सेंटीमीटर इसका है, 4.8 सेंटीमीटर इसका मान आया, तो इसका मान कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी 9.6 सेंटीमीटर बनेगा। इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया। हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है क्वेश्चन तक। अब ये बताओ, हम लोग का किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी का, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें देखो मैं एक चीज बताऊं आप लोगों से, किससे मार्क कर दो, पीला से कर देता हूँ, पीला से मैं मार्क कर देता हूँ। अगर इसका क्षेत्रफल निकालूं, इस एरिया का क्षेत्रफल मैं निकालूं, अगर इस एरिया का, समझ रहे हो, इस एरिया का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ तो क्या करेंगे, ध्यान देना था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एरिया, इसका एरिया, किसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया। पेन चेंज करता हूँ, अगर हम लोग इसका एरिया निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं, समझ रहे हो, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग करेंगे
1/2, अरे यार सीधा लो, 1/2 इंटू में लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार तो कितना है 9.6 सेंटीमीटर दिया है, इंटू में कितना रखेंगे 7.2 सेंटीमीटर। अब देखो 2 से काटेंगे तो ये कितना कटेगा, ये आएगा 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसका मान कितना आया, इस पोर्शन का मान आया, इस पोर्शन का मान कितना आया हमारे पास 4.8 इंटू में 7.2 सेंटीमीटर। ये तो समस्या है इसमें, ठीक है 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, 4.8 इसका आया, 4.8 इंटू 7.2। अब इसको हम जैसे एक चीज में इधर लेता हूँ, ये बताओ अगर कोई मैं ट्रेंगल लिया, कोई भी ट्रेंगल मैंने ले लिया, एक ट्रेंगल है मानो ये, ठीक है ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, अगर इसी में मैं ये बताऊं, इसी में मैं अगर एक इधर समझ रहे हो, इधर मैंने कर दिया, ठीक। अब ये बताओ जितना जितना ये होगा उतना ए भी होगा कि नहीं होगा, उतना ए भी होगा कि नहीं होगा। तो इसका मान कितना दिया था 4.8 इंटू 7.2, तो ये भी होगा 4.8 इंटू 7.2, इसका मान भी होगा 4.8 इंटू 7.2 होगा कि नहीं होगा, फट से बताओ, तुरंत क्लियर करके बताओ, अरे बोलो यस या नो। 7.2 होगा, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बात यही हम आप लोग से बोलता हूँ, क्या मैं करूँगा यहाँ ध्यान देना, मैं लिखूँगा कितना है 4.8 इंटू में 7.2 इंटू में तीनों का लगाएंगे ना, ये तीनों का लगाएंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 और 6, अगर 6 को मैं आया हमारे पास और 6 अठे 48, 8 छंग 48, यानी तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट देखो 8 किस में आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 किस में आ रहा है, चेक करो यूनिट डिजिट 8 किस में आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 किस में आ रहा है, तो ये देखो हमारा आंसर होगा बी। अब इसमें आ रहा है ना, ये पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट होगा, तो ये हमारा आंसर कौन सा सही होगा इसका, यूनिट, अच्छा पॉइंट है ना, हाँ कितने पॉइंट थे, एक बार प्लीज 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 प्लीज, 2 में 8 आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, इसमें पॉइंट दिया है 7 पॉइंट। आगे चलते हैं, कहाँ है ये, अगर इसको हम थोड़ा गुणा कर लेते हैं एक बार, ये आएगा 6 पॉइंट 3 दूनी 6, और इसको 8 से करेंगे तो 8 छः 48, ये पॉइंट में बनेगा, ये पॉइंट से बाहर आएगा, सही बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, अरे भाई तो कहाँ से आ गया, इसका आंसर होगा D4 दानवीर कर 103 गुणे 103.8 आएगा, 103.8 आएगा। इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे, तो आएगा 103, ये क्या आ रहा है, ये आएगा 103.68, ये इसका आंसर होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम तीनों को मिला दिए, सब लोग का आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं जिसका कोई भी आंसर ना आए, सब लोग का आंसर आना चाहिए, धाका धाक आंसर आना चाहिए, धाका धाक बाबू, धाका धाक आंसर आना चाहिए इसका। बहुत मस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 20.5 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे बड़ा, एक चीज में आप लोगों का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ यहाँ पे, एक चीज ये बताओ, नंबर 1 कॉन्सेप्ट लेता हूँ, अगर मीडियन जो है, क्या भैया बोले आप, जो मीडियन है, अरे यार ये लिख नहीं जाता सही से, तुम लोग देख पा रहे हो, सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो मीडियन सही है यार, देख लेना कभी ऐसे। तो मीडियन जो है, अगर हम लोग कहें दो साइड जो है, दो साइड, ये 2 साइड, या इसको जो दिया है 20.5 सेंटीमीटर, इसका ले ले, या तो इसको ले ले हम लोग। दूसरा क्या होगा मीडियन हमारे पास, दूसरा मीडियन क्या होगा, दूसरा मीडियन हमारा होगा या 9, या ये दिया 9 20.5 सेंटीमीटर 20.5 सेंटीमीटर, ये 2 बराबर हों। तो आइसोसेलेस में आप लोग जानते हैं, अगर 2 माध्यिका 2 मध्य बराबर तो 2 त्रिभुज बराबर होंगे, अगर 2 भुजा बराबर है तो 2 मीडियन बराबर होंगे, यानी माध्यिका बराबर होंगे।
अगर तीन भुजा बराबर तो तीनों माध्यिका बराबर होंगे। तो इसमें ये चीज़ है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, सीधा एक चीज़ ध्यान देते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या देंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ये बताओ, एक त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक, एक त्रिभुज मैंने बनाया। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी रखते हैं। त्रिभुज का नाम ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा, एक मैं लंब डालता हूँ, क्या डालता हूँ, लंब डालता हूँ। जैसे मैंने एक लंब डाला, ठीक, एक मैंने लंब डाला। अब ये 90 डिग्री पे काटता है, किस पे काटेगा, 90 डिग्री पे ये काटेगा, यहाँ पे 90 डिग्री काटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ये इसमें कौन से अलाई करेगा भैया, फर्स्ट वाला करेगा या सेकंड वाला करेगा। कि ये जो मीडियन में इसमें है, देखो ये तो दो सेम होंगे नहीं, ये दो सेम होंगे नहीं, कि समकोण जो है इसका आधार होता है, आधार कम होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, इसमें ये दूसरा वाला लगेगा। कैसे लगेगा, इसको हम अगर 20.5 सेंटीमीटर रखता हूँ तो इसको भी रखूंगा 20.5 सेंटीमीटर, कि ये जो होंगे ये दोनों बराबर होंगे आपस में। और जो इसका मान है, इसका मान क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। लेकिन 9 कैसे रखेंगे, ये तो पूरे का मान 9 रखेंगे ना, आधा करेंगे तो 4.5 रखेंगे, इसका भी 4.5 रखेंगे। बहुत बढ़िया। अगर इसका हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल से पूछा है, अब देखिए, लेकिन हाइट का मान तो दिया नहीं। अगर हाइट का मान हम लोग 20 रखते हैं, 20 कैसे रखें, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ कैसे समझ में नहीं आएगा। देखो, जिसे यहाँ पे दिया है 9, ठीक है, 9, 40 और कितना है 41, 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट होता है, 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है। तो 9 का आधा 4.5, 20 का आधा 40 का आधा 20, इसका आधा 20.5, 20.5। तो यही तो हमको दिया है। अरे यही तो मैं रखा हूँ त्रिभुज में, देखो रखो भैया, हाँ ये तो बात सही है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर त्रिभुज का हम लोग का क्या निकालना है, वर्जिनल, अगर देखो इसमें कभी भी पूछेगा तो ओरिजिनल जो है, इसमें ओरिजिनल त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछेगा, ओरिजिनल का क्षेत्रफल पूछेगा, ओरिजिनल का क्षेत्रफल पूछेगा। कैसे पूछेगा, ओरिजिनल क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर देखेंगे 4/3, मैं अभी लिखो के बताता, 4/3 गुणे माध्यिका, गुणे माध्यिका, गुणे माध्यिका से त्रिभुज का, लिखते जाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, 4/3, अरे सॉरी पेंसिल करो, लिखेंगे हम 4/3 इंटू में हाइट क्या है 1/2 रखेंगे, इंटू में क्या रखेंगे, ये ओरिजिनल का निकाल रहा हूँ, इंटू में क्या रखेंगे 8, हमारे पास कितना दिया था भाई, 9 दिया था ना, हाँ 9 था, 9 गुणे में ऊंचाई क्या थी उसकी 20 थी, ऊंचाई क्या थी 20 थी। 2 से काटेंगे ये 10 बार कटेगा, 3 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा, तो ये 4 3 12, 12 गुणे 10 कितना आएगा ये 120, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन कौन सा है भाई, पीछे चलना पड़ेगा, ऑप्शन इसमें आ रहा है, पीछे चलना पड़ेगा। ऑप्शन इसमें कौन सा आ रहा है, धकाधक बताओ, धकाधक आंसर बताओ क्या आंसर, 120, ऑप्शन डी, डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर, फटाफट मारो आंसर, डी फोर दानवीर कर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरे भैया मैंने बताया, अगर दो भुजा बराबर तो दो माध्यिका बराबर, दो भुजा बराबर तो दो माध्यिका बराबर, अगर तीन भुजा बराबर तो तीन माध्यिका बराबर, ये होगा तीन भुजा बराबर तो तीन माध्यिका बराबर, तीन और दो भुजा बराबर तो दो माध्यिका बराबर। इसलिए 20.5 होगा, या 20.5 होगा। तो हमारे पास क्या है, यही दूसरा वाला लग रहा है, क्योंकि ये 20.5 बराबर है, क्योंकि इसमें जो है दो भुजा बराबर है तो दो माध्यिका इसमें भी बराबर होंगी। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे माध्यिका भैया, जैसे ये बांट रहा है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर, ऐसे कैसे लोग हैं। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया ना आंसर, आंसर कितना दिया मैंने 120 दिया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, किसी का छूटे नहीं, सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट सबका आंसर दो, खटाखट खटाखट खटाखट। क्या है प्रश्न, क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिका बीडी और सी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ए बी 22 सेंटीमीटर है, 22 और ए सी 9, तब बी सी की लंबाई क्या होगी। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट में लिखता हूँ, लिखो, यदि, लिखो, यदि दो माध्यिका, दो ही माध्यिका दिया ना, दो माध्यिका, यदि दो माध्यिका एक दूसरे को समकोण, लिखो फटाफट, एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करे
तो विभाजित करे तो एक त्रिभुज बनाओ फट से तुरंत को तुरंत। अरे क्या है, एक त्रिभुज बनाओ। तेरी रहमतों की, एक त्रिभुज बनाओ। एक त्रिभुज है ना, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? ए, अरे क्या यार, ए बी सी। इस पे मैं डाल देता हूँ लंब, इस पे मैं डाल देता हूँ लंब। जैसे 20 और एक मैंने ऐसे डाला, ऐसे सॉरी रुक जाओ तुम। ये क्या सी होगा ना, सी। ठीक है, हमको क्या डालना है? शीर्ष से भुजा पे लंब डालना है, माध्यिका बनाना है। जैसे बी से डाला और सी से डाला, मैंने दोनों पे काट दिया। उसने लिखा भी है प्रश्न में, ठीक है, ध्यान देना। उसने कहा है कि ये 90 डिग्री पे काटता है। ये जो है 90 डिग्री पे काटा, ये भी 90 डिग्री पे काटा, ये भी 90 डिग्री पे काटा, ये भी 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो ये चीज है, ये दोनों दो बराबर भागों में काटेगा, ये दो बराबर भागों में काटेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट। ध्यान देना भाइयों और बहनों, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो कॉन्सेप्ट, इसका नाम, अरे इसका नाम रख दो यार, बी ई रख लो, इसका एफ रख लो। ठीक है, इसका एफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे जीवन में। जिसपे उल्लंब पड़ा है, ठीक है, जिसका माध्यक है, जिस शीर्ष से जिस भी भुजा पे माध्यक बना है, उसको क्या करेंगे? ए से बी पर पड़ा है, हाँ बी पर पड़ा है, ए बी स्क्वायर कर देंगे। ए से सी पे पड़ा है तो ए सी स्क्वायर कर देंगे। लेकिन जिस पे नहीं पड़ा है, जैसे बी सी पे नहीं पड़ा, तो लिखेंगे 5 बी सी स्क्वायर। ये जो 5 बी सी स्क्वायर में लिखा हूँ, ये बिल्कुल ध्यान पूर्वक याद रखना भाई। मैं इसको 4 चांद जीवन में लग जाएंगे, 4 चांद जीवन में लग जाएंगे। ये चीज जो है स्टार बना लो भाई, 4 चांद जीवन में लग जाएंगे। कभी आप इसको भूलिएगा नहीं। ये जो है ना, ये चीज इसको कभी नहीं भूलिएगा। जिसके बराबर, जैसे जिस पर लंब पड़ा है, कोई भी चीज, इधर मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक, एक त्रिभुज में फिर से समझा देता हूँ। एक त्रिभुज मैंने बनाया, इस पे मैंने लंब डाला, इधर मैंने लंब डाला। अगर देखो इस पे जो है बी सी है और ये ए है, ठीक है, मैंने ए सी ए बी पे डाला, मैंने किस पे डाला? ए बी पे डाला, तो ए बी स्क्वायर होगा। प्लस में ए सी पे डाला तो ए सी स्क्वायर होगा। लेकिन मैंने बी सी पे नहीं डाला, तो इसको लिखूंगा 5 बी सी स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। तो ध्यान देना भाई। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलती है, क्या बोलती है पब्लिक क्वेश्चन में? ये देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए फटाफट। थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ, उसके बाद समय मैं नहीं दूंगा, मैं समझा दिया हूँ। तुरंत इसका आंसर दो, तुरंत का तुरंत आंसर दो। इसमें भी एक त्रिभुज बनेगा ना, त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज इसमें बना लो आप लोग। फटाफट त्रिभुज का निर्माण करो। ये त्रिभुज है, इसका निर्माण करो फटाफट। हे बाबू, तिरिक के चक्कर में नहीं पड़ना है बाबू, इधर ध्यान दो, इधर इधर। मैंने बना के दिया ना त्रिभुज, तिरिक बता रहे हैं। अरे बात मत करो भाई तिरिक की, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बताया ना, इसमें मैं ए बी सी लिखा, अब इसमें मैं क्या डाल दूं? उधर भुजा पे मैं डाल दूं, माध्यिका डाल दूं भुजा पे। अब ये बताओ बाबू, इधर ध्यान दो, इधर इधर। जैसे ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, और ये भी। तो ये 90 डिग्री है ना बाबू, ये सब 90 डिग्री है। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। अरे बाबू तुम लोग बड़े। इसमें क्या बोला है? बी डी, तो बी डी से डाल दो, बी डी हो गया। और बोलने बना सी ई से डाल दो, बहुत बढ़िया, सी ई डाल दो। उसमें क्या किया है? ए बी का मान दिया है। मैंने कॉन्सेप्ट भी लिखा है ना, अभी मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था, बिल्कुल लिखा था भैया। तो मैं लिखा था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर का मैं लिखवाया था 5 बी सी स्क्वायर। लिखवाया भी, बिल्कुल लिखवाया भैया। तो ए बी का मान क्या दिया है? 22, 22 का स्क्वायर कर दो, प्लस ए सी का मान कितना है? 19, 19 का स्क्वायर कर दो, बराबर में 5 इंटू में बी सी का मान तो हमको निकालना है, इसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया।
तो 22 का स्क्वायर होता है 484। बहुत बढ़िया। इसका 19 का होता है 361, इसका होगा 361। लिखो 361 इन बराबर में लिखो 361 बराबर में क्या करना है 5BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर। तो ये बताओ इनको जोड़ो, 4 1 5, 4 1 5, 6 8 6 14, 14 के 4 हासिल आया 1, 4 3 7 1 8, 845, 845 बराबर 5BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर। तो हम लोग निकालेंगे BC स्क्वायर बराबर, तो इसको BC स्क्वायर बराबर, BC स्क्वायर बराबर रखेंगे तो इसे 5 से काटेंगे तो ये आएगा 5 एकम 5, ठीक। और कितना काटेंगे 16, ये बनेगा 16 पंचे 80, हाँ 16, 16 पंचे 80, ठीक है। और 5 9 45 यानी 69, ये कितना बनेगा BC बराबर, BC स्क्वायर बराबर 169। तो BC बराबर 169 तो इधर ले लेते हैं। ये बताओ अगर BC बराबर कर दें तो अंडर रूट में 169 बनेगा, 169 बनेगा। ये अंडर रूट में कितना बनेगा 169। तो BC अगर हम BC का मान निकालते हैं तो 13 का होता तो 13। आंसर कौन सा आएगा भैया, वाह ललन टॉप आंसर आया यार भाई, ललन टॉप आंसर। ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। कितना मस्त कॉन्सेप्ट सीखो भाई, कॉन्सेप्ट। आंसर आएगा धका धक, आंसर आएगा धका धक, आंसर आएगा धका धक, आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आना चाहिए, हाँ। अगर कोई भी इधर, अरे भैया कॉन्सेप्ट सीखो, ट्रिक पे मत जाओ। कॉन्सेप्ट सीखो कि किसी को बता भी सको, कोई पूछ ले तो बता सको कि हाँ ऐसे ऐसे हो यार। ट्रिक से क्या है, हमेशा हर चीज ट्रिक पे नहीं होती है। पढ़ो इसे, गधा वाला काम मत करो, ढंग से पढ़ लो, सीख लो, सिलेक्शन पक्का है। कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC यदि एक समान भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे के लिए लंबवत हैं, BC √10 श्रेणी में है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक आइसोसेलेस त्रिभुज बनाओ, आइसोसेलेस त्रिभुज बनाओ, आइसोसेलेस त्रिभुज। एक आइसोसेलेस त्रिभुज का निर्माण करो। यहाँ पे एक आइसोसेलेस त्रिभुज का निर्माण करो, जैसे इसका नाम है A, इसका नाम रखो B, इसका नाम रखो C। जैसे मैंने क्या कहा कि AB बराबर AC, इस पे बात करना है, ठीक है। AB बराबर AC पर, AB बराबर AC पे बात करना है। तो इसमें जो हम एक क्या डालेंगे, मीडियन डालेंगे, मीडियन डालेंगे। देखो मीडियन डालेंगे, ठीक है, मीडियन डालेंगे। तो ये बताओ इसमें जो हमारे पास ये E होगा और ये F होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये अनइक्वल होगा। ये क्या होगा, अनइक्वल होगा, ये अनइक्वल होगा। बहुत बढ़िया। तो इसे बताइए जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, काटते हैं, दोनों काटते हैं यहाँ पे, ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, जितना ये लाइन है ना उतना ये भी लाइन है, मतलब दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है, एक साइड नहीं बराबर है, दो साइड बराबर है, एक साइड नहीं बराबर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। यानी इसमें हम बताऊं कि AB स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, अभी मैंने लिखा था 5BC स्क्वायर, अभी मैं लिखा था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लिखा था। तो ये दोनों बराबर हैं हमारे पास। क्या बराबर हैं, जैसे 2AB स्क्वायर में लिख सकता हूँ। 2AB स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC का बात कर रहा हूँ, ठीक। AB बराबर AC का बात कर रहा हूँ। तो इसके बराबर में लिखूंगा 5BC स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे भी, कैसे लिख सकते हो सर जी, मैं धीरे धीरे रुको। मैं इसको लिख सकता हूँ AB स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर, सॉरी AC कहाँ, BC आएगा, BC स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बराबर में क्या रख सकता हूँ, 5/2 रख सकता हूँ, 5/, अगर मैं इनका स्क्वायर हटाता हूँ, इनका स्क्वायर हटाऊंगा तो लिखूंगा AB बराबर AB बटे BC, बराबर में रखूंगा तो √5 बटे में 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक मैं इधर और लेता हूँ, एक और आइसोसेलेस त्रिभुज बनाओ, एक और आइसोसेलेस त्रिभुज बनाओ, एक और आइसोसेलेस त्रिभुज बनाओ, फटाफट बनाओ। एक और आइसोसेलेस त्रिभुज बनाओ, ABC, इसमें भी आप मीडियन डालो, इसमें भी मीडियन डालो, ठीक है, इसमें भी मीडियन डालो। बहुत बढ़िया। इसमें जब मीडियन डालें, जैसे हमारे पास क्या है, अब देखो इसमें जो इक्वल साइड है, इसमें जो इक्वल साइड है, इसमें दो इक्वल साइड है, जैसे ये और ये इक्वल साइड है, ये दोनों इक्वल साइड हैं। अगर जितना ये, जैसे ये √5 है तो ये भी √5 होगा।
और ये अनइक्वल है, ये √2 होगा। अनइक्वल √2, अनइक्वल मतलब जो साइड बराबर नहीं भुजा वो कितना होगा, √2 होगा। तो इसका मतलब है ए बी बराबर ए सी। चलो समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। आओ क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट सब लोग। इसका आंसर दो फटाफट। इसमें एक आइसोसेलेस त्रिभुज का निर्माण करो, आइसोसेलेस त्रिभुज का निर्माण करो, आइसोसेलेस त्रिभुज का निर्माण करो फटाफट, आइसोसेलेस त्रिभुज का निर्माण करो। ए बी और ए सी, इसमें ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। बी सी का मान कितना है, √10 दिया है, बी सी का मान कितना दिया है, अरे कैसे कैसे लोग हैं, इसका मान दिया है √10 सेंटीमीटर, और ये दोनों का मान बराबर हैं, और दोनों के मान, मीडियन डालो, मीडियन डालो, समझ रहे हो। इसके ना 10 दिया है, और जो ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है, एक बात इसमें ध्यान देना, ये जो है ये दोनों को जो ये है ये दोनों काट रहे हैं बराबर, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। तो इसमें मैं अभी अभी आपको लिखा हूँ कि ये √5 होगा, तो ये भी √5 होगा, और ये अनइक्वल कितना लिखा था मैं, √2 लिखा था, √2 लिखा था। इसको हटा दो, इसको कुछ देर के लिए हटा दो। √2 लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखे थे भैया, √2 लिखे थे। तो ये बताओ, अगर हम लोग बताएं कि इसमें √BC का मान कितना दिया है, BC बराबर दिया है √10 दिया है, BC बराबर कितना दिया है, √10 दिया है। तो ये बताओ BC बराबर यानी √2 बराबर, 1 मिनट, अंडर रूट 2 बराबर कितना दिया है, √10 दिया है, ठीक है। तो √1 बराबर कितना होगा, इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो √5 आ जाएगा, तो इसका बराबर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, √5, अरे हट जाओ, √5 गुणे √5, ये सीधा आंसर आएगा 5। तो इसका भी मान हो जाएगा 5 और इसका भी मान हो जाएगा 5। तो आंसर कितना होगा 5। तो इसका आंसर लगाओ 5 और धक्का धक इसका आंसर दे दो 5। B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। फटाफट फटाफट आंसर आया। अरे मजा आया कि नहीं, अरे बेवड़ो, अरे बार बार घुमा रहे हो भाई, डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, देखो डायरेक्ट भी मान रख सकते हो यार। कैसे कैसे पेक्युलियर लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। एक त्रिभुज लो, आइसोसेलेस त्रिभुज बनाओ, कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ से क्या करूं। देखो ए बी सी है, ए बी सी है, इसमें जो एंगल वाई सेक्टर है, एंगल वाई सेक्टर है, ये मीडियन है। मीडियन क्या डालता है, मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, अरे यार ये मीडियन 90 डिग्री पे डालता है ना, ये भी 90 डिग्री पे डालता है कि नहीं डालता है, बिल्कुल डालता है। तो इसका जो BC का मान दिया √10 दिया है, अरे BC का मान √10 दिया, तो सीधा लिखो, मैं अभी लिखा हूँ AB स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर बराबर का 5 BC स्क्वायर है, बिल्कुल है भाई। तो लिखो यहाँ पे 2AB स्क्वायर है, कर सकते हो ना, 5 गुणे BC का मान दिया है BC का मान कितना दिया, √10, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 2AB स्क्वायर, पूरे विद्युत बता दो, AB स्क्वायर 5 गुणे इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, बिल्कुल आएगा 10। 2 से काट दो इनको, कितना बचा यहाँ पे, 5 बचा। तो लिखो AB स्क्वायर बराबर 25। तो AB बराबर कितना करेंगे, √25 करते हैं, √25 का आंसर 5 नहीं आएगा, अरे 5 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ वाली बात करते हो फटाफट। आया समझ में, बिल्कुल आया। बहुत से लोग का डाउट है कि 2/3 जो आता है वो कहाँ से आता है, 2/3 देख लो। जैसे भाई ये बताओ, बहुत से लोग का डिबेट है, मतलब कि डाउट है, डाउट क्या है, डाउट। जैसे हम लोग लेते हैं मीडियन, मीडियन जो होता है इसका त्रिप्लेट क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं 6, इसका त्रिप्लेट मान लो 6, 8 और 10, ठीक, ये त्रिप्लेट हमारे पास 6, 8, 10। अब इसका जो त्रिप्लेट है 6, 8, 10, अगर इसमें हम लोग देखें तो M1, M2, M3, ठीक, M1, M2, M3। अगर हमको एरिया निकालना है, क्या निकालता है, एरिया, जैसे हम लोग का एरिया निकालना होता है, ठीक है, ओरिजिनल एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया निकालना, जिससे हम लोग इसको लिखते हैं 4/3 इंटू में 1/2 इंटू में क्या लिखते हैं, मीडियन 1 इंटू मीडियन M1 M2 लिखते हैं कि नहीं लिखते, बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो हम लोग सीधा लिखेंगे, इसको जब मैं काटूंगा, देखो ये 1/2 लिखा हूँ ना, 2 से काटूंगा तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो यही तो मैं लिखता हूँ 2/3 कैसे लिखता हूँ, ये जो 2 आया इस गुणा करेंगे 2/3 गुणे में 1 गुणे 1,
अब इसको इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा, तो ये 2/3 नहीं आया, 2/3 नहीं आया सीधा, इसलिए मैं इससे भी गुणा कर सकता हूँ, 2/3 गुणे में m1 इंटू में m2, इससे भी कर सकते हो, m1 m2 से कर सकते हो, ठीक है। इससे चाहे कर लो और चाहे आप लोग सूत्र इसे लिखो, 4/3 इंटू 1/2 इंटू m1 इंटू m2, इससे निकालो, ये ओरिजिनल आप लोग का निकल गया। तो ट्रिपलेट याद रखना, 6 8 10, 6 8 10, 9 20 41, ये 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं अपने, ठीक है। समझ में आए? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग सहयोग करते रहेंगे, बने रहेंगे मेरे साथ, आप लोग को समझ में आएगा, मस्त तरीके से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो और प्लीज सपोर्ट करते रहो।